महोदय को और सारे विभागों के अफसरों को। हमारी बैठक करीब 2.5 घंटे से चली है और आज के इस बैठक में डोनर मंत्रालय की तरफ से त्रिपुरा के विकास और प्रगति के मानचित्र पर एक प्रस्तुतिकरण डोनर मंत्रालय की तरफ से किया गया है। हमारा उत्तर पूर्वी भारत का भाग भारत का ग्रोथ इंजन बने, ये प्रधानमंत्री जी की केवल आशा और अभिलाषा नहीं है, लेकिन उनका संकल्प भी है। और पिछले 10 वर्षों में जो एक उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए परिवर्तन अधोसंरचना के रूप में, राशि के रूप में, एक संपूर्ण परिवर्तन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर लाई है। जिस क्षेत्र के लिए 10 साल पहले केवल 24,000 करोड़ का बजट का आवंटन किया जाता था, आज उसी क्षेत्र के लिए करीब 1,03,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाता है। तो करीब 4 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी बजट के आवंटन में हुई है। अगर एक एक क्षेत्र को अलग से हम देखें तो सड़कों के क्षेत्र में जहां 10,000 किलोमीटर की नेशनल हाईवे 65 वर्षों में बनी थी, वहीं पिछले 10 वर्षों में 5,500 किलोमीटर के नेशनल हाईवे 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने बनाई है। रेल के क्षेत्र में जहां हमारे 8 राज्यों में से केवल एक राज्य को रेल की सुविधा मिली थी, आज 3 राज्यों को रेल की सुविधा मिल रही है। और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले अगले 2 या 3 वर्षों में 8 के 8 राज्यों को रेल की सुविधा से हम लोग जुड़वा पाएँ। वर्तमान में 19 प्रोजेक्ट्स चल रही हैं अलग अलग राज्य में, जिसके लिए करीब 82,000 करोड़ रुपए रेल विभाग के द्वारा आवंटित की गई है। केवल ये नहीं, लेकिन हम लोगों का रेलवे ट्रैक लेइंग का परफॉर्मेंस, जहां केवल 60 किलोमीटर प्रतिदिन रेलवे लाइन का लेइंग पर मंथ, रेलवे लाइन की लेइंग की परफॉर्मेंस रहती थी, वहां आज 190 किलोमीटर प्रति माह रेलवे लेइंग की परफॉर्मेंस रही है। मतलब करीब 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। और यही स्थिति सिविल एविएशन के सेक्टर में भी रही है। जिस क्षेत्र में केवल 9 एयरपोर्ट्स थे और 2 राज्यों में तो एयरपोर्ट्स ही नहीं थे, 65 वर्षों में भारत के 2 राज्यों में एक भी एयरपोर्ट ना होना, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, आज उन्हीं उत्तर पूर्वी राज्यों में जहां 9 एयरपोर्ट्स होती थी, आज 17 एयरपोर्ट्स हैं। इस तीव्र गति से कार्य हर क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में हुआ है। खास करके अगर त्रिपुरा की हम बात करें, मानिक साहा साहब के नेतृत्व में जो प्रगति और विकास त्रिपुरा राज्य में हुई है, जिस स्टेट की GSDP ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट आज करीब 90,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है और करीब 9% वृद्धि से हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है। पर कैपिटा GDP 15% से आगे बढ़ी है, जो देश के न्यूनतम एवरेज से भी 15% ज़्यादा है। और करीब 1,60,000 रुपये पर कैपिटा इनकम हमारे राज्य की है। हमारा ये भी लक्ष्य है त्रिपुरा में कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 50% तक जाना चाहिए GSDP पे। और त्रिपुरा में साक्षरता का दर सारे देश में सबसे ऊंचा राज्यों में से
हमारा त्रिपुरा है, जहां 97% साक्षरता का दर हम लोगों का पहुंच चुका है। अगर केंद्र सरकार का बजट की आवंटन की हम बात करें तो 2004 से 14 तक जिस सरकार के कार्यकाल, कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में केंद्र में 10 वर्षों में केवल 8,900 करोड़ रुपए की राशि त्रिपुरा राज्य को मिली है। मतलब एवरेज करीब करीब 900 करोड़ प्रति वर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में इसे बढ़ाकर 47,160 करोड़ हो चुका है। मतलब करीब करीब 5,000 करोड़ प्रति वर्ष, मतलब 5 गुना बढ़ोतरी। और इस वर्ष 2024-25 टैक्स डेवल्यूशन त्रिपुरा राज्य के लिए केंद्र से अकेले एक साल में 8,830 करोड़ रुपए का टैक्स डेवल्यूशन होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि गैर भाजपा सरकार के समय में 10 वर्षों में जहां 8,900 करोड़ रुपए त्रिपुरा राज्य को मिला, एक ही वर्ष में प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में उतनी राशि त्रिपुरा राज्य को एक ही वर्ष में मिल रही है। ग्रांट इन एड के रूप में जो पूर्व 10 वर्षों में 2004 से 14 31,285 करोड़ राशि केंद्र सरकार से मिली थी। 2014 से 2024 पिछले 10 वर्षों में दूरसंचार कम्युनिकेशंस हमने ये रेखांकित किया है कि पूरे देश के अंदर 4G सैचुरेशन के अंतर्गत गांव तक 4G की कैपेबिलिटी हम लोग पहुंचाएंगे। इसी के अंतर्गत 119 टावर्स त्रिपुरा राज्य में हम लोग जल्द ही तैयार करने जा रहे हैं। मिज़ोरम, मेघालय और त्रिपुरा को मिलाकर, क्योंकि एक पैकेज है तीनों राज्यों के लिए, 500 करोड़ रुपए की राशि का निवेश किया जाएगा। इन 119 टावर में से करीब करीब 90 टावर्स ऑलरेडी बन चुके हैं और बाकी 29 टावर्स भी पूरे देश में हम लोग मिलाकर मई-जून तक पूर्ण रूप से तैयार कर लेंगे, ताकि 100% सैचुरेशन टेलीकॉम कनेक्टिविटी का 4G का पूर्ण देश में हम लोग स्थापित कर पाएँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को, हमारे